आज की इस क्लास में हम लोग जीके और जीएस के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर आपके 20 में से 12 क्वेश्चंस के आंसर भी सही हैं तो आपको अच्छा नॉलेज है जीके और जीएस में। सो लेट्स स्टार्ट। इस सेशन का पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या फिर ग्रीक की सभ्यता। तो ध्यान दीजिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन इन सभी के ही समकालीन थी, बट ये ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली आपसे पूछता है कि सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगन है वो किस प्रदेश में है, तो आपका आंसर आएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के सभ्यताओं के बीच में व्यापारिक संबंध थे? तो जो मुहर पर आकृति मिली है तो उस पशु का नाम क्या है? घोड़ा, बैल, गधा या फिर हाथी? तो उस पशु की आकृति है बैल। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, बैल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई? जो बेलन घाट की खुदाई थी वो किसके नेतृत्व में कराई गई थी? तो उनका नाम है प्रो जी आर शर्मा। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा है तो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सैंधव सभ्यता का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुरास्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है कि जो आलमगीरपुर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको टिक करना है ऑप्शन सी, हिंडन। जो हिंडन है वो एक नदी है। बेसिकली हम लोग हिंडन को यमुना की उपनदी भी कहते हैं। तो इसमें आप टिक करेंगे हिंडन। आपको बताना है कि जो यमुना नदी है इसके किनारे कौन कौन से जो बोल सकते हो सिटी हैं वो स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 5, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत में विद्यमान 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे? बेसिकली ये जो बात है वो है छठी शताब्दी की। आपको बताना है कि छठी शताब्दी में उत्तरी भारत में 16 महाजनपद थे, तो उनमें से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे? तो इसका करेक्ट आंसर है 8। तो 16 में से 8 महाजनपद ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश में स्थित थे। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पांचाल महाजनपद की राजधानी थी। आपको बताना है कि जो पांचाल है उसकी राजधानी क्या थी। बेसिकली यहाँ पर जो आपसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है पहली उत्तरी पांचाल के बारे में। तो जो पहली उत्तरी पांचाल महाजनपद थी उसकी राजधानी अहिस्त्र थी। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसरो जिसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जो इसरो है इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, 1969। अगर आप लोगों को ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर की जनता ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में किसे लाहौर का प्रशासन करने के लिए नियुक्त किया? तो जी बिल्कुल सिंपल है, वो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, इससे जो आपकी प्रैक्टिस है वो होती रहेगी।
और साथ ही जो ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम जिला ऑफिशियल वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही इन क्वेश्चंस का आप फ्री में टेस्ट हमारी ऑफिशियल वेबसाइट examzilla.com यहाँ पर जाकर दे सकते हो। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कुतुब मीनार से संबंधित नहीं है? तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इल्तुतमिश हैं, फिरोज शाह तुगलक हैं, ये तीनों ही बंदे कुतुब मीनार से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। बट जो बाबर हैं, इनका कुतुब मीनार से कोई भी संबंध नहीं है। तो इसमें आप टिक करेंगे बाबर। आपको बताना है कि बाबर के बाद किसने मुगल साम्राज्य पे शासन किया। नेक्स्ट 11, भारत के सहकारिता मंत्री कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो अमित शाह जी हैं वो भारत के गृह मंत्री भी हैं, साथ ही सहकारिता मंत्री भी हैं। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। आपको बताना है कि जो नीति आयोग है उसके वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट, लक्ष्य 3 बिलियन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो लक्ष्य 3 बिलियन पुस्तक है इसे 2 लोगों ने मिलकर लिखा था। पहले तो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, साथ ही इनके साथ में सृजनपाल सिंह। तो सृजनपाल सिंह और एपीजे अब्दुल कलाम, इन दोनों लोगों ने मिलकर लक्ष्य 3 बिलियन पुस्तक को लिखा था। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से इस पुस्तक का संबंध एपीजे अब्दुल कलाम से है। आपको यहाँ पर कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं। इस बुक में कौन कौन सी ऐसी बुक हैं जिनका संबंध एपीजे अब्दुल कलाम जी से है? तो भारत 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ये बुक भी एपीजे अब्दुल कलाम जी से रिलेटेड है। द लुमिनस स्पार्क्स अ बायोग्राफी इन वर्स एंड कलर, मिशन ऑफ इंडिया अ विजन ऑफ इंडियन यूथ। तो ये सारे के सारे जो बुक्स हैं ये एपीजे अब्दुल कलाम जी से संबंधित हैं। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दिल्ली या फिर दुबई? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर दुबई में स्थित है। तो इसमें आप टिक करेंगे दुबई। आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है, साथ ही जो वहाँ पर करेंसी है उसका नाम क्या है। नेक्स्ट 15, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है इसको कब स्थापित किया गया था? तो जी बिल्कुल सही है, दिसंबर 1928 में। तो इसमें आप टिक करेंगे 1928। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाला एकमात्र गैर भारतीय कौन है? जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है इससे सम्मान पाने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो कि इंडियन नहीं है, वो कौन है बताइए? ग्रेग चैपल, डंकन फ्लेचर, जॉन राइट या फिर बीई फर्नांडिस? तो ये बिल्कुल सही है, जो बीई फर्नांडिस हैं ये एकमात्र नॉन इंडियन पर्सन है जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, इंदिरा गोल्ड कप, जो इंदिरा गोल्ड कप पुरस्कार है ये किससे जुड़ा हुआ है, किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस? तो ये बिल्कुल सिंपल है, जो हॉकी, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है, ये इसमें आप लोगों को इंदिरा गोल्ड जो कप है, जो पुरस्कार है, ये मिलता है। तो जो इंदिरा गोल्ड कप है ये हॉकी खेल से संबंधित है। आपको बताना है कि जो अमेरिका है उसका राष्ट्रीय खेल क्या है। नेक्स्ट, भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट, राजेंद्र प्रसाद, चित्तरंजन दास या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो भारत में होम रूल लीग है उसकी शुरुआत एनी बेसेंट के द्वारा की गई। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासंघ में सबसे पहले हिंदी में भाषण देने वाला भारतीय कौन है? तो वो हैं अपने प्यारे
विदेश मंत्री उस टाइम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, नेसेट के रूप में किस देश की संसद को जाना जाता है? वो कौन सा देश है जिसकी संसद को हम नेसेट कहते हैं? जापान, अमेरिका, चीन या फिर इजराइल? तो जो इजराइल की संसद है, जिसे हम लोग इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं, इसकी संसद को हम नेसेट के रूप में जानते हैं। तो इसमें आ जाएगा इजराइल। बेसिकली आपके एग्जाम में काफ़ी प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि जो जापान है, जो जापान देश है, इसकी संसद का नाम क्या है? तो आपको पता होगा वो है डाइट। तो ये 20 क्वेश्चंस थे जो कि इस सेशन में मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स।